और कराची में हो रहा है मैच, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हो रहा है ना जी मैच। बिल्कुल हो रहा है हाफिज साहब, और मैच भी हो रहा है और कैच भी हो रहा है, लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, कैच भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है। क्योंकि अभी से कुछ देर पहले शाहीन ने कैच किया डैरल मिचेल को हारिस की गेंद पर, तो तीसरी विकेट थी वो जो पाकिस्तान ने हासिल की। अभी 100 रन नहीं हुए ना, और आपने कहा लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल लोग भी आ रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। इतने बरसों के बाद पाकिस्तान में ICC का इवेंट हो रहा है और उसको शायकीन को भरपूर तरीके से वहाँ पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना चाहिए। और ये खुशियाँ दोबारा उस वक्त ही होंगी जब पाकिस्तान की टीम ये मैच जीतेगी। अभी तक तो कंट्रोल है वैसे पाकिस्तान का मीरब मैच पे, कह सकते हैं, क्योंकि रन्स बहुत ज़्यादा नहीं बने अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन हमारी बेहतर है। अगर हम इसी तरह से चलते हैं, विकेट्स हासिल करते हैं, तो मैक्सिमम अगर हम 200 से 240 रन्स के अंदर टीम को ऑल आउट कर देते हैं, इतना टारगेट इनफ होगा हमारे लिए भी चेज़ करने में। देखिए डिपेंड करता है मीरब के पाकिस्तान, लेकिन अच्छा मैच पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनी है ना, हाँ। वो है फ़खर जमान की, कि फ़खर जमान पहले ही ओवर में मेरा ख्याल दूसरा या तीसरा बॉल था, हाँ। लेकिन वो रन पहला था इस मैच का, मिड विकेट पर जब खेला और वो बॉल के पीछे गए और बॉल को पकड़ते हुए उनको कुछ खिंचाव महसूस हुआ और वो अनफिट होकर मैदान से बाहर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही तो अभी उससे कुछ देर पहले मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके बारे में जारी किया है, एक अपडेट दिया है, आगाह किया है कि उनको पट्ठों में कुछ खिंचाव है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनके कंधे जो हैं वो किसी हद तक अफेक्ट हुए हैं उसमें, और मैदान में आए फिर वापस चले गए, मतलब वो ठीक फील नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि फ़खर का मैच में रहना, फ़खर का पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में रहना, बड़े मैचेस में आपको एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत होती है जो आपको एक तरफ से, अगर हाई स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं, मुखालिफ टीम को दबाव में लाने के लिए, अपनी टीम को दबाव से निकालने के लिए, तो वो एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत ज़रूर होती है कि वो फ़खर जैसे बल्लेबाज की, कि वो आपको वो काम करके दे सके जो दूसरे उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं आते हैं अभी, चूँकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके बारे में जारी किया है, तो उसको पढ़कर ये एहसास होता है कि शायद उनकी वापसी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपको थोड़ी देर में दोबारा बताया जाएगा, हाँ। तो उसका एक मतलब ये भी लिया जा सकता है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए ये वाला मैच बैटिंग करते हुए खेल लें और अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान की फ़तह में नुमायाँ और अहम किरदार अदा करें। और पाकिस्तान टीम ये मैच जीतना चाहती है, पाकिस्तान के लोग फ़तह आप देखना चाहते हैं अपनी टीम को इस मैच में, तो ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। और वैसे भी साइम तेज़ खेलते थे, साइम भी इंजर्ड होकर बाहर हो गए और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है, तो फ़खर जो उनके बाद हमें दूसरी जिससे ज़्यादा उम्मीदें थी, तो वो भी अगर नहीं होंगे तो एक बड़ा बिग टाइम पाकिस्तान के लिए ट्रबल होगी अगर वो नहीं होते हैं। लेकिन ठीक है, अब इसमें कुछ किया जा नहीं सकता, इसमें अब आप जो हैं उनको परफॉर्म करना है, जो हैं उनको परफॉर्म करना है। बिल्कुल सही बात है। आप इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अपने गेस्ट के साथ डिस्कशन बढ़े जी, करें। बढ़े, बिल्कुल बढ़े, बिल्कुल बढ़े। किसने ज्वाइन किया हाफिज साहब हमें आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, और आज तो बड़े खुश हैं क्योंकि आज पहला दिन है चैंपियंस ट्रॉफी का। देखें 30 साल के बाद, 29 साल के बाद, हाँ। इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में है, तो ये मैं कहता हूँ कि बड़ा एक ज़बरदस्त इवेंट जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए और पाकिस्तान की जो समझता हूँ कि पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में ये जाना चाहिए था, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। बिल्कुल सही बात है। सेट खूबसूरत लगा आपको? देखिए पूरा ग्रीन कर दिया हमने। नहीं, ज़बरदस्त। देखें आप ग्रीन होंगे तो ग्रीन रिजल्ट निकलेगा ना, रेड जोन में नहीं जाना आपने। इन दिनों वैसे भी ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम चल रही है ज़ोरों शोर से। बहुत प्यारा सेटअप लगाया है, बल्कि मेरी अभी शाही से भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा, उसे भी देख के बड़ा फिट किया उसने अपने आप को। कैसा लग रहा है मैच जो अभी तक चल रहा है आपको? पाकिस्तान ने 3 विकेटें तो हासिल की हैं, पिच आपके ख्याल में क्या है, कितने रन्स पाकिस्तान अगर का ज़्यादा से ज़्यादा भी रन्स न्यूजीलैंड करे तो पाकिस्तान को कहाँ तक कोशिश करनी चाहिए यार ये सेकंड टाइम में कुछ मुश्किल ना हो जाए? 280 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। उसकी वजह ये कि एक तो पिच पे क्रैक्स हैं, हाँ डेफिनेटली क्रैक्स है, और ये क्रैक्स वो क्रैक्स हैं क्योंकि ड्राई पिच है, तो ये क्रैक्स खुल सकते हैं, क्योंकि अगर 3 से 4 बॉल एक जगह पे गिरे तो ये पिच थोड़ा सा डैमेज हो सकती है और वियर टेयर हो सकता है। और जिस तरह इन्फॉर्म है सैनिटर या फिलिप्स और उनके तीसरे ऑफ स्पिनर, तो वो टफ टाइम दे सकते हैं। अगर आपने देखा होगा जितने बॉल विकेट टू विकेट
हुए आज, वो एक तो लो रहे और उनको बैट्समैन को जोर लगाना पड़ा है। तो अभी आप फखर की बात, एरियाज हैं उसमें पिच में कि जहाँ से लो भी है, फिर टर्न भी हो रहे हैं, कुछ बड़ा टर्न भी हो रहा है। यही देखिए, उस दिन भी हमारी बात हो रही थी कि ब्रेक पिच पे गैप्स मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। एक ही प्लस पॉइंट है वो कि छोटी बाउंड्री है। तो फ़खर का जिस तरह आपने जिक्र किया कि फ़खर जो है थोड़ा सा इंजर्ड हो गए हैं, अगर वो बैटिंग करने नहीं आएंगे तो इस पिच पे थोड़ा सा ऐसे बैट्समैनों के लिए जो टाइम करते हैं उनके लिए रन्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा फ़खर जमान का आना और ज़ोर से हिट में आना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे साहब, आपको नहीं लगता कि जो कंडीशन अभी है, ये जब दूसरी इनिंग स्टार्ट होंगी, ज़रा सूरज ढलना शुरू होगा, तो उसके बाद ड्यू फैक्टर भी आ सकता है? ड्यू फैक्टर के चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह हवा जो है 6 बजे के बाद कराची में एक एंड से ज़्यादा चलती है और वो एक एंड बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करेगा। लेकिन देखना ये कि जो पिच है वो किस तरह का सेकेंड इनिंग में बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर आपने फुट मार्क्स देखे हो तो हमें वो डस्ट नज़र आ रही है जो कि मैं समझता हूँ कि जो किसी भी बैट्समैन के ज़हन में अगर घुस जाए। अभी हमने पहली इनिंग में देखा 2-3 बॉल ऐसे हुए जो पड़ के ऊँचे गए। तो वो ऐसे 1-2 बॉल हुए जिसकी वजह से बैट्समैन जो है ना 5 से 6 ओवर जो है ना उसका जो माइंड है वो ब्लॉक हो जाता है। वो सोचता है कि यार अगर ऐसे 2-3 बॉल और हो गए तो मेरे लिए अटैक करना और डिफेंस इन बिटवीन में रहना, जिसको कहते हैं हम हाफ हार्टेड, तो हाफ हार्टेड बैट्समैन को अगर आपने करना है तो एक आधा आपको इस तरह के बॉल जब होते हैं तो बैट्समैन अटैकिंग मोड में नहीं जाता कभी। बिल्कुल सही है। हमारे साथ कराची से खिजर मौजूद हैं, समा के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। मौसम कुछ ज़्यादा ही बेहतर है या फिर कुछ हमारे लिए अच्छा, ये जैसे अभी पिच के हवाले से बात हो रही है, एक ही है कि अगर हम न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की बात करते हैं, आपने कहा 280 280 रन तक, तो उनके स्पिनर्स में ऐसे स्पिनर्स उनके पास मौजूद हैं जो बॉल टर्न करते हैं, ज़्यादा स्पिन करते हैं ज़्यादा अच्छे अंदाज में। हमारे पास वो नहीं है कि जिनको आप कहेंगे टर्न ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी एक मुश्किलात हो सकती हैं अगर 280 पर जाते हैं। एक ये, दूसरा क्या ऐसे मैचेस में जहाँ पर पिच ऐसा हो सेकंड टाइम में कुछ उसकी बेहतरी की भी उम्मीद होती है कि पिच हो सकता है थोड़ा, हालांकि उन्होंने शुरू में बताया कि क्रैक्स हैं। देखिए आबू जी, जब तक पिच पे शाइन नहीं होगा तो बेहतरी के चांसेस नहीं होते, क्योंकि कई दफ़ा अगर आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान ने पहले मैच में टॉस जीत के खुद बारी की, आज टॉस जीत के खुद बॉलिंग की। इसका मतलब ये है कि वो पिच भी डिफरेंट होगी और उसका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा, जो फोर्स किया कप्तान को कि जी आपने टॉस जीत के खुद फील्डिंग पे आना है। तो इसका मतलब है जिस तरह आपकी सोच डबल माइंडेड है, पिच भी डबल माइंडेड है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बैठ के क्लैरिटी के साथ डिसीजन करने में बड़ी आसानी होती है कि कप्तान के और कोच के माइंड में क्या है और क्या चल रहा है। कि उनको इस चीज़ का आइडिया कई दफ़ा नहीं होता कि अगर हम जब मैच ख़त्म होता है तो 3 मिनट या 5 मिनट का जो रोल लेते हैं वो अगर आप हैवी ले लेते हो तो बॉल और नीचे रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसी पिच पे जो हैवी रोल है या लाइट रोलर है वो भी लेना एक बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है। कई दफ़ा तो ऐसे हमने मैच देखे मिरब कि जो टॉस पे डिसाइड हो जाते थे। शायद आपको याद हो एक PSL कराची में ही 15 मैच ऐसे हुए जो टॉस जीता वो मैच जीत गया। तो क्योंकि सेकंड जो भी बारी लेता था वो मैच जीत जाता था। कई दफ़ा पिच आपका पूरे मैच का फैसला कर देती है। ये वो उस तरह का पिच है कि ये इस पर मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के खुद बारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो पिच पे जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स के साथ जो फुट मार्क्स हैं बॉलर्स के, वो भी नज़र आ रहा है कि वो टूटनी शुरू हो गई है। तो जहाँ पिच टूटती है वहाँ पे कभी ये चांस नहीं लेना चाहिए कि आप टॉस जीत के। अभी बहुत लो, एक बॉल बहुत लो रहा है, बहुत लो रहा है। पहले बॉल सिर है, देखें आप शाहीन का पहला पहले और तीसरे ओवर में उसका एक बॉल था बड़ा लो रहा। अच्छा, खिजर ने भी हमें ज्वाइन किया है अगेन। आई विश के अब कॉल ड्रॉप ना हो। अस्सलाम वालेकुम खिजर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोग ठीक है? हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। खिजर, मौसम कैसा है कराची का?
मौसम जी गर्मी भी है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है कराची में, मगर ये कि कोट तो नहीं पहन रखा आपने फिर से? नहीं जी, इस वक्त नहीं कोट पहन रखा, थोड़ी देर पहले पहना हुआ था जरूर। शाहीन के बाल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हवा चल रही है आपने बताया। मजमूई तौर पर हालात क्या हैं वहाँ पर, अगर हम शायकीन की स्टेडियम आमद के हवाले से अगर आप बताएं हमारे देखने वालों को, किस तादाद में है इंतजामात के हवाले से? जी बिल्कुल, आज 3 घंटे पहले ही स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए थे और तकरीबन 12 बजे से ही जो शायकीन क्रिकेट वो स्टेडियम का रुख उन्होंने कर लिया था और आहिस्ता आहिस्ता तमाम देखा कि दरवाजों पर एक लंबी कतारें देखने में आई और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख किया है। और अभी भी जो है वो शायकीन क्रिकेट कतारों में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो आने वाले शायकीन हैं मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए स्टेडियम पहुंच रहे हैं। और जो खबर मिली है फखर के हवाले से उससे काफी ज्यादा डिसहार्ट किया है। सामान इस वक्त जो है वो दोबारा से ड्रेसिंग रूम में जा चुके हैं और यही अपडेट्स हैं उनके हवाले से कि उनकी जो मसल्स हैं उसका मुआयना किया जा रहा है, डॉक्टर्स का मुआयना कर रहे हैं और लोगों की यही दुआ है कि साइम की गैर मौजूदगी में फखर एक भरोसा बने हुए हैं पाकिस्तान टीम का और वो जो इनिंग्स हैं वो न सिर्फ बिल्ड करें बल्कि अच्छे से परफॉर्म करें, वरना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा सेटबैक होगा, खासतौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में ही। बिल्कुल सही बात है। खिजर, सुनने में ये भी आया है कि लोग अंदर जाना चाह रहे थे मगर उनको रोका रखा गया क्योंकि वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, कुछ हाई प्रोफाइल हमें लोग नज़र आए, वहाँ पर पॉलिटिकल भी एस्पेक्ट था। तो क्या इस वजह से लोग अभी तक स्टेडियम्स तक नहीं पहुँच पाए हैं या अब खोल दिए गए हैं रास्ते और अब लोग जा रहे हैं आसानी से स्टेडियम की तरफ? नहीं देखें जी, एसएच जो मैं आपको जिस तरह हमने पिछला लाइव किया था तो मैंने आपको पूरी सिचुएशन बता दी थी कि क्या सूरत हाल है। तो उस तरह की रुकावटें तो नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। अब जब सदर मुमलिकत आएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत रास्ते बंद होते हैं, मगर वो वक्ती तौर पे होता था। जिस तरह टीम आई, टीम के ये रास्ते बंद हुए, इसी तरह जो इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस वक्त प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ है। तो टीम और वीआईपी इंतहाई जो वीआईपी शख्सियात हैं उनके लिए रास्ते चंद सेकंड के लिए बंद होते हैं, मगर क्योंकि ग्राउंड हाउसफुल है 3 घंटे से कबल ही दरवाजे खोल दिए थे। अमूमन जो शायकीन क्रिकेट है वो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पहले पार्किंग में जाते हैं, फिर पार्किंग के बाद वो ग्राउंड का रुख करते हैं। तो और जो गेट नंबर्स हैं, बेसिकली न्यू बिल्डिंग बनी है तो अब न्यू बिल्डिंग के लेफ्ट राइट जो पवेलियन है तो उसी तरह गेट नंबर भी चेंज हुए हैं। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट ये कि शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त मौजूद भी हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त रुख कर भी रहे हैं। तो कुछ देर के बाद आपको तमाम तर नशिस्तें फुल नजर आएंगी और इंतजार यही है कि पाकिस्तान एक कम स्कोर पे न्यूजीलैंड को आउट करे और 1 से 2 विकेटें अगर पाकिस्तान को मिल जाती हैं तो ये बड़ा जबरदस्त होगा। ठीक है खिजर, बहुत शुक्रिया।